ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। यहाँ पर मैंने आपके सामने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस उठाए हैं, 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मैथ्स के उठाए हैं, और इन 4 में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले, जाली जुगाड़ टेक्निक्स देखने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अगर आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो किस तरीके से हम लोग जुगाड़ मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में, ये आप लोग जो इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हो। काफी ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को ये वीडियो देख करके। पूरा वीडियो ध्यान से देखना एंड तक, आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जिस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, तुक्का ट्रिक्स जिस तरीके से लगाएंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग जिस तरीके से करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तो हमारा सिंपल सा ट्रिक लगेगा, वो लगेगा हमारा एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक। एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा आप सबको पता होगा, नहीं पता तो दोबारा से बता देता हूं। एक्सट्रीम ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं और सबसे छोटे वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। बीच वाले वैल्यूज में से हम तुक्का लगा लेते हैं। जैसे इन 4 में से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 9, सबसे छोटा वैल्यू क्या है 3, 7 और 5 बीच के वैल्यूज है, तो हम यहाँ पर सी और डी में से तुक्का लगाएंगे। 10 में से 7-8 बार ऐसा देखा गया है कि आपका जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो आंसर नहीं होता है, बीच वाले वैल्यूज में से ही कहीं ना कहीं आंसर छुपा होता है। कभी कभी 1-2 बार हो जाता है एक्सट्रीम वाला आंसर, बट मेजॉरिटी केसेस में आपका बीच वाला ही आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे की सिंपल साइकोलॉजी है कि जब ऑप्शंस क्रिएट होते हैं ना, तो बीच में आंसर देने से ऐसा लगता है कि हमारे आंसर जो है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में आंसर देने से ऐसा लगता है कि आंसर्स जो है वो इजीली विजिबल है। ये एक साइकोलॉजिकल बात है। आप भी कभी अगर ऑप्शंस क्रिएट करोगे ना, आपको भी मन करेगा, अगर आंसर 9 होगा ना तो आप 11 डाल दोगे एक और ऑप्शन, अगर आंसर 3 होगा ना तो आप 2 या फिर 1 डाल दोगे एक और ऑप्शन। तो है ना, इंसान को संतुष्टि तभी मिलती है, जो टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, उसको संतुष्टि तभी मिलती है जब उसका करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं बीच में हो, एक्सट्रीम में एक्सपोज ना हो जाए। ठीक है, हालांकि कभी कभी एक्सट्रीम में होता है आंसर, और वैसे भी ट्रिक्स की कोई 100% गारंटी नहीं होती है, कई बार आपका ट्रिक्स फेल भी होगा। हमारा मकसद यहाँ पर बस ये कि जैसे मान लो हम ये 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस 4 में से हमें 2-3 सही करना है ताकि हमारे पॉजिटिव स्कोर अच्छे खासे आ जाए। हमारा ये मोटिव है। हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम चारों सही करेंगे, थोड़ा बहुत गलत आपका होता ही है। सो ये वाला मेथड आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके जेईई मेन में लगते हैं हर साल। 10-15 क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल जाएंगे जहां पर आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर पाओगे और इस तरीके से आप तुक्का यहाँ पर लगा पाओगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हमारे पास में मैथमेटिक्स है। जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो अच्छे नहीं होते वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मैं आपको कहता हूँ यार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो यार आप जुगाड़ तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो कैसे करोगे आप ना ये सारे अंदर की चीजें दी उसको छोड़ दो, ये माइनस वाला जो है उसको छोड़ दो। आप बस ये देखो कि यार यहाँ पे कितने सारे 1 है। आप ध्यान से देखो, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर कैसे कैसे आएंगे। देखो 2 स्क्वायर के सामने एक 1 आया,
4 स्क्वायर के सामने एक 1 आया, 6 स्क्वायर के सामने एक 1 आया, 8 स्क्वायर के सामने एक 1 आया, 10 स्क्वायर के सामने एक 1 आया, है ना। इसी तरीके से 12 स्क्वायर के सामने एक 1 आएगा, 14 स्क्वायर के सामने एक 1 आएगा, 16 स्क्वायर के सामने एक 1 आएगा, 18 स्क्वायर के सामने एक 1 आएगा और 20 स्क्वायर के सामने एक 1। यहाँ 20 पे सीरीज खत्म हो गई, 2 से स्टार्ट हुई थी, 2 4 6 8, समझ गए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ। और एक बाहर ऐसे ही दिया हुआ है ना, तो 11 हो जाएंगे टोटल। तो 11 माइनस समथिंग होगा, है ना, जो ये एक्सप्रेशन है अल्फा माइनस समथिंग, तो ये 11 माइनस समथिंग होगा। तो 11 माइनस होगा तो सी और बी हमारे एलिमिनेट हो गए। 11 दो ऑप्शन में है, तो आप ए और डी में से तुक्का यहां पर लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? देखो तुक्का लगाना है तो स्टाइल से लगाओ, समझ रहे हो। क्लियरली दिख रहा है हमको 11 है, 11 माइनस समथिंग है, तो अल्फा की वैल्यू तुमको 11 दिख गई। दो ऑप्शन में हम तुक्का लगा सकते हैं। देखो यार, आप इस तरीके से अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ तो आपको क्वेश्चंस छोड़ने नहीं चाहिए। और छोड़ के क्या ही हो जाएगा यार, अगर आपका टारगेट है 180 200 नंबर और अगर आप 120 130 इतना सॉल्व कर रहे हो और छोड़ दे रहे हो वहां पे पेपर को, तो आपको थोड़ी ना आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा भाई। कम टाइम में अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना और आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है 2 साल, तो आपके पास में बस यही ऑप्शन बचता है कि आप तुक्के लगाओ, लेकिन तुक्के ऐसे लगाओ जो आपको पॉजिटिव नंबर दे, स्कोर आपके बढ़े, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें आपको क्या सीखनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना स्वीटली हमने यहाँ पर जो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके फिर तुक्का लगा लिया। इस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे ना तो आपके बहुत ज्यादा सही होंगे। करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देखो, आपको मजा आ जाएगा, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको यहाँ पर ट्रिक दिखाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 63% जो है वो न्यूज़पेपर ए रीड करते हैं और 76% जो है वो न्यूज़पेपर बी रीड करते हैं। x% अगर कॉमन है, जो बोथ रीड करते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है। अब इसमें ना आप ये सोचो, ये 63% को छोड़ दो, आप ना 63 मान लो और 76 मान लो और टोटल इंसानों को 100 मान लो। लेट कर लो, लेट टोटल कितने लोग हैं, 100 है सपोज कर लो, ठीक है। अब इसमें ना 2 केस देखते हैं, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। एक ना बेस्ट केस देखते हैं, बेस्ट केस में क्या हो सकता है, बेस्ट केस में क्या हो सकता है कि जैसे ए के कितने लोग हैं 63 और बी के कितने लोग हैं 76। तो एक बेस्ट केस क्या हो सकता है कि ए में जितने लोग हैं ना वो सारे बी के अंदर है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब मान लो बी में है 76, ये मान लो पूरा बी है और उसी के अंदर में ए है, सपोज कर लो, समझ रहे हो। तो ये जो बाहर वाला है ये बी है और उसी के अंदर में हमारा ए है। ये एक बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और टोटल तो हमारे 100 है, सो है ही सही। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब क्या होता है ना यार, इन क्वेश्चंस को आप मैथमेटिक्स से कर सकते हो, बट बहुत सारे बच्चे यार मैथ्स में थोड़े कमजोर होते हैं, तो उनके लिए मैं ये जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ, देसी जुगाड़ तरीके से आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप देखो, बाहर जो है 76 के अंदर 63 आ सकता है, ये एक केस बन सकता है, एक एक्सट्रीम केस बन सकता है। तो इस केस में कॉमन कितने होंगे 63, समझ रहे हो। 63 के 63 सारे ही कॉमन हो जाएंगे, सही बोल रहा हूं ना। लेकिन क्या 63 से ज्यादा कॉमन हो सकते हैं? कभी नहीं, ये बेस्ट केस है ना। 63 से ज्यादा तो कॉमन हो ही नहीं सकते। तो एक बात बताओ, 65 तो आंसर हो ही नहीं सकता, उसको काट दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 65 तो आंसर हो ही नहीं सकता, उसको आप काट दो। ये देसी जुगाड़ तरीका है, ये मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, उससे हम नहीं कर रहे, हम बेसिक चीज कर रहे हैं, सिंपल फील करके कर रहे हैं कि यार 63 के जो सारे के सारे वो 76 के अंदर आ गए, तो सी तो नहीं हो सकता। 65 से नीचे जो हमारा मैक्सिमम आंसर है वो हमारा 63 जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वर्स्ट केस देखो आप, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ए हमारा जो है वो 63 है, बी हमारा जो है वो 76 है। वर्स्ट केस में हमारा ये हो सकता है कि 100 में से 76 को साइड कर दो, ठीक है। जो बचे हुए 24 है वो ए वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे, समझ रहे हो। इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग पढ़ ही नहीं रहे, समझ रहे हो। लेकिन दूसरे केस में मैं ये बोलना चाहता हूं कि बी जो 76 है उसको छोड़ के अगर सारे के सारे जो बच गए, जो बी नहीं पढ़ते हैं, दे मस्ट रीड ए। तो इसका मतलब ए जो है वो 24 तो आ ही गया, 100 में से 76 माइनस करेंगे तो 24 तो आ ही गया, जो बी नहीं रीड करते, समझ रहे हो। मतलब 76 ऐसे लोग हैं जो बी रीड करते हैं, तो 24 ऐसे होंगे जो बी रीड नहीं करते होंगे, उसको हमने मस्ट कर दिया कि वो साला ए रीड करते ही है। ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। तो इस केस में क्या है, सारे लोग न्यूज़पेपर एक ना एक तो पढ़ते ही हैं, समझ रहे हो, क्योंकि पूरा 100 कवर हो गया। यहाँ पे हमने कहा बी जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो ए तो साला जरूर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब इस केस में बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं थे, बट इस केस में सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, भले ही एक पढ़े, समझ रहे हो। तो अगर 24 तो ऐसे ही हो गए तो कॉमन वाले कितने होंगे, 63 में से 24 कम हो जाएंगे, क्योंकि अनकॉमन वाले जो एक पढ़ रहे हैं मतलब जो सिर्फ ए पढ़ रहे हैं
वो 24 अगर हो गए तो दोनों पढ़ने वाले कितने होंगे, 63 में से 24 कम करो, समझ रहे हो, तो 63 में से 24 कम करोगे कितना हो जाएगा, 63 माइनस 24, तो 63 माइनस 24 हमारा कितना हो जाएगा यार, ये हमारा हो जाएगा ये 39 हो जाएगा। तो ये वर्स्ट किस सिनेरियो है, 39। अब एक बात बताओ, 39 से कम तो नहीं हो सकता ना आंसर, तो साला इन दोनों ऑप्शन को भी काट दो। उधर 63 से ज्यादा नहीं हो रहा था, 65 काटा, इधर 39 से कम नहीं हो सकता, इन दोनों को काटा। 39 से कम नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि हमने 76 को हटा के जो 24 लोग बचे थे 100 में से, उन सबको ये पकड़ा दिया, लेकिन ए का टोटल तो 63 है, तो 63 में से 24 करेंगे माइनस, तो जो बचेगा वही कॉमन होंगे, तो कॉमन कितना है 39 से कम कॉमन तो हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो, ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो था। तो इस सिनेरियो को देखते हुए हमने 39 से कम वाले भी एलिमिनेट कर दिए, 63 से ज्यादा वाले भी एलिमिनेट कर दिए, एक ही ऑप्शन बचा हमारा ए। मजा आया कि नहीं यार बताओ, ये हमारा जुगाड़ टेक्निक है, ये हमारा जुगाड़ टेक्निक। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आती है तो भी आप जुगाड़ से क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो ना, ये बेसिक चीज तो आप 9-10 के बच्चे भी इस चीज को सोच सकते हैं ना थोड़ा सा, समझ रहे हो। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो मैं आपको कई बार कहता हूं टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। क्या कहता हूं मैं, टीचर हमें जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। तो यहां पे हमें टीचर देखो, ध्यान से देखो, C7 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 C7, यहां पे C6 अचानक से C6 कहां से आ गया भाई, मजाक चल रहा है, इसको काटो, समझ रहे हो, क्योंकि बार बार C7 दिया है ना, तो चांसेस बहुत हाई है कि C7 में से आंसर होगा, C6 के आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। फिर आप ध्यान से देखोगे तो नेगेटिव साइन अचानक से पॉजिटिव साइन क्यों दे दिया भाई, इसको काटो, पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 3 बार नेगेटिव साइन दिया है तो 1 बार पॉजिटिव दिया है, तो चांसेस बहुत कम है। जो ऑप्शन आपको बार बार दिखते हैं सिमिलर, उन्हीं में से आंसर होता है। जो ऑप्शन में टीचर आपको कंफ्यूज करता है बार बार, उन्हीं में से आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो यार ट्रिक्स की कोई 100% गारंटी नहीं है, लेकिन 70 to 80% टाइम्स आपके एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करेंगे और उससे हम बहुत तगड़ा पॉजिटिव स्कोर बूस्टअप कर लेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, ए और बी में से तुक्का लगाना है, प्लस साइन को हम इग्नोर करेंगे, 6 को इग्नोर करेंगे, जो बार बार दिख रहा है उसमें से तुक्का लगाएंगे, ए और बी में से हम यहां पर तुक्का लगाएंगे। तो यहां पर हम जो है ए और बी में से तुक्का लगाएंगे। अब आप सारे बच्चे क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके आप बताओ कि फर्स्ट में आप क्या मार्क करोगे सी डी में से, सेकंड में आप क्या मार्क करोगे ए डी में से, फोर्थ में आप क्या मार्क करोगे ए बी में से, ठीक है ना। फिर मैं आपको इसे करेक्ट आंसर बताऊंगा, बट पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, फिर देखो कि आपके कितने सही होते हैं, राइट। खुद से एक तुक्का लगाओ, प्रैक्टिस करो, राइट। सो अभी मैं आपको इसके जो करेक्ट आंसर्स बता देता हूं। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं वो हमको दिए हुए हैं CDAB, ये करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं CDAB, ठीक है। फर्स्ट का दिया हुआ है C, सेकंड का दिया हुआ है D, CD, थर्ड का दिया हुआ है A और फोर्थ का दिया हुआ है B, CDAB, ये हमारे करेक्ट आंसर्स हैं। अब आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में आपके 4 में कितने सही हुए। 4 में अगर आपके चारों सही हुए तो प्लस 16 आपने बूस्ट किया, 3 सही हुए तो प्लस 11 बूस्ट किया आपने, 2 सही हुए तो आपके प्लस 6 बूस्टअप हुए। मेरे को लगता है 2 तो सबके सही हो ही गए होंगे, क्योंकि एक तो मैंने ही करा दिया, बाकी 3 में से कोई एक तो होना ही चाहिए मिनिमम आप सबके, है ना। बहुत सारे बच्चों के 6 या फिर 11 सही हो गए होंगे। अब सोचो अगर आप 4 क्वेश्चन के सेट में 6 या फिर 11 नंबर बूस्टअप कर रहे हो, तो 40 क्वेश्चन के सेट में आप 60 से 110 नंबर क्यों नहीं बूस्टअप कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। बस बात यह है कि आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी और इन मेथड्स को फॉलो करते हुए जो है आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस कम सॉल्व करोगे, मान लो आपने 120, 130, 100 इतने ही नंबर के क्वेश्चन सॉल्व किए एग्जाम में, तो सपने में भी आपका 200 नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप तो वैसे भी हार गए। तो इससे बढ़िया कि आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप ट्रिक्स एंड चीट कोड लगा के अटेम्प्ट कर दो, तो आपके स्कोर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है, मतलब आपका दिमाग खुला है, और अगर आपका दिमाग खुला है तो आपको रिकमेंडेड है कि आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन करो। 1.0, 2.0, 3.0 कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप 2022 का एग्जाम देने जा रहे हो, कम टाइम बचा हुआ है, कम टाइम में अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज से बहुत तगड़ा आपका माइंडसेट डेवलप हो जाएगा एंड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। आप कॉम्बो के अंदर में भी एनरोल कर सकते हो, जहां आपको 1.0, 2.0, 3.0 तीनों बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा एंड आप उससे सारे फंडामेंटल, सारे एप्लीकेशंस 2021 और 2022 के लेटेस्ट पेपर्स के ट्रिक्स जो है देख पाओगे एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस जो है 2022 के वो भी हमारे जो है 3.0 कोर्स के अंदर में लिए हुए हैं, तो वो भी आप लोग उसके अंदर में भी तुक्का ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें देख पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।